वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक था ड्रग एक्टिंग ऑन सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारी 2 वीडियो थी उसमें मैंने टोटल 5 ड्रग्स के बारे में अभी तक बता रखा है। आज का जो हमारा ड्रग है वो हमारा कोलोनिडीन के बारे में कि कोलोनिडीन क्या होता है, इसका एक्शन कैसे शो होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि कोलोनिडीन होता क्या है। ये एक हमारा सेंट्रली एक्टिव अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है और इसमें एक इमेडाजोलिन डेरिवेटिव होता है हाइपोटेंसिव एजेंट का। ठीक है, तो पहली बात तो इतनी क्लियर होगी। उसके बाद अब अगर मान लीजिए आपके पास ये एक ड्रग है, ठीक है, ये जो हमारा ड्रग है ये क्लोनिडीन है। ठीक, ये क्लोनिडीन ड्रग है। ठीक, अब ये ड्रग जो है हमारा ये इस बॉडी में हमने डाला, ये हमारी बॉडी में हमने इस ड्रग को क्या किया, हमने इस ड्रग को इस बॉडी में डाला। ठीक है, डालने के बाद क्या होगा, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होगा, एक हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उससे ये जो ड्रग है वो हमारा पास करेगा। क्या करेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ निकलेगा, जिसके कारण जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और एक्ट होगा कहाँ पे, हाइपोथैलेमस पे, जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे जाके ये आपका एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर बताने के लिए मैं आप इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। तो इसके स्ट्रक्चर में जो इसका ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखा रहा है, इसमें 2 कंपाउंड है। पहला है हमारा ये वाला कंपाउंड। अब ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये कंपाउंड है हमारा 2,2 ब्रैकेट में 2,6 डाइक्लोरो एनिलीनो। क्या नाम है इसका, 2,2 ब्रैकेट में 2,6 डाइक्लोरो एनिलीनो। ठीक है, अब इसका इसलिए, और इसमें जो बेंजीन रिंग है ये हमारे कैटेकोल मोइटी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो हमारा दूसरा कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा इमिडाजोलिन का है, इमिडाजोलिन है। ठीक है, अब ये इमिडाजोलिन इससे कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव जो है, यहाँ पे ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव भी शो करता है। ठीक है, तो जब हम ये ड्रग लेते हैं तो ये हाइपोटेंसिव एजेंट्स जो होते हैं उनको भी एक्टिव कर देता है। ठीक, अब हम इसके, अगर आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं थोड़ा और क्लियरिफाई करके बताऊंगा। अब हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में बताते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो हमारा जो कोलोनिडीन जो होता है ये एक सेंट्रली एक्टिंग अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी के साथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो होता है, जो सिंपैथेटिक नर्व से आने वाली जो आउटफ्लो होती है ब्लड की, हार्ट में, किडनी में, पेरिफेरल वास्कुलेचर में, उसको बाइंड कर देती है और उसके बाद उसको स्टिमुलेट करती है सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, और वहाँ से फिर ये रिड्यूस कर देती है हमारे नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को। ठीक है, जिसके कारण जब ये रिड्यूस करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, तो जो हमारे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का, वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक, तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हुआ। अब अगर हम इसका टोटली समझे तो हमने ड्रग ली, ठीक है, हमारे पास ये एक ड्रग है, हमने इस ड्रग को दिया, ड्रग के जाने के बाद क्या किया, ये इसमें आपका अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी के साथ। तो ये क्या करता है, जो हमारे सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो होती है, इसमें जो हमारी सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगी उसको ये क्या करेगा, हार्ट में, किडनी में, इन सब को बाइंड कर देगा एक साथ, और उसके बाद ये सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, और वहाँ से रिड्यूस कर देता है जो हमारी नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ जो हो रही होती है, जो वहाँ पे रिलीजिंग प्रोसेस हो रही होती है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे ये रिड्यूस करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, तो जो हमारा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट होता है, वो उसको डिक्रीज़ कर देती है, उसको भी वो साथ में कम कर देती है। ठीक है, अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके यूज क्या है। ठीक है, अब इस ड्रग को अगर हम लेंगे तो इसके इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ होता है। तो पहला तो है कि ये एडजेंट का यूज़ होता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद
से कुछ जो कैंसर पेन जो होते हैं जिसको रिलीफ नहीं मिलता ओपिएट एनाल्जेसिक से, तो वहाँ पे इसका हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फियोक्रोनोसाइटोमा जो होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट में जब डायग्नोसिस करते तो वहाँ पे इसकी हेल्प मिलती है इस ड्रग की। उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है कुछ से डायस्मेनोरिया में, जो हमारा डायस्मेनोरिया डिसीज़ होती है वहाँ पे भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डोब्यूटामीन की। डोब्यूटामीन क्या होता है? यह हमारा बीटा 1 एगोनिस्ट होता है। ठीक है, कैटेकोलामाइन होता है, बीटा 1 एगोनिस्ट कैटेकोलामाइन होता है जो हमारा प्रोड्यूस करता है कार्डियक स्टिमुलेंट एक्शन को। ये हमारा कार्डियक स्टिमुलेंट एक्शन जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है बिना वैसोकंस्ट्रिक्शन के या टैकीकार्डिया के। ठीक है, बिना इन दोनों के ये इसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कार्डियोटोनिक के मायोकार्डियल और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद। जब कार्डियोटोनिक होता है मायोकार्डियल और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद डोब्यूटामीन को जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी कैटेकोल मोइटी होगी। ठीक, कैटेकोल मोइटी होगी। यहाँ पे हमारा एक जो है फिनोल रिंग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अमाइन रिंग लग गया है और यहाँ पे हमारा जो है वो एक अच्छा ये चेन जो है ये चेन अब बड़ी हो गई है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो इसका नोमेनक्लेचर जो है वो हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे ड्रग्स के बारे में बताएंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं वहाँ पे आपको इसका नाम बता दूँगा क्योंकि इसका नाम थोड़ा लॉन्ग है और यहाँ पे मुझ पर लिखा भी नहीं जाएगा इस पर स्क्रीन पे, इसलिए मैं उस टाइम आपको जो है नाम जो है सही से लिख के बता दूँगा। अब इसके हम मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म है क्या, एक्शन क्या है। तो डोब्यूटामीन जो होता है ये हमारा रिएक्टिव पे एक्ट करता है। जो डोब्यूटामीन होता है वो हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होता है उन पे जाके एक्ट करता है और ये इनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है और जो क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट होता है उनको वीक कर देता है। ठीक है, डोब्यूटामीन जो होता है वो कार्डियक आउटपुट जो होता है उनको इंक्रीज़ करता है जब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी या स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्ट स्टिमुलेट हो रहा हो बीटा 1 रिसेप्टर से। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस करता है इनोट्रॉपिक एक्शन को, जैसा कि मैंने अभी आपको मैकेनिज्म में बताया था। तो ये आपका प्रोड्यूस करता है इनोट्रॉपिक एक्शन को और इसका यूज़ होता है एक शॉर्ट टर्म में कार्डियक डिकम्पनसेशन के लिए। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है वो बस इतना ही इसीलिए होता है। और भी बहुत से यूज़ होते हैं, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ड्रग जो है वो है हमारा आइसोप्रोटेनोल। आइसोप्रोटेनोल क्या होता है? ये एक असिम्पटोमिमेटिक बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है और ये आपका इपाइन फेराइन के सिमिलर ही होता है, लेकिन ये एक्ट करता है सिलेक्टिवली जितने भी बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उन सब पे जो है हमारा एक्ट करता है और एक्टिवेट करता है बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर सबको। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो इसमें भी हमारी कैटेकोल मोइटी जो है वो हमारी इसमें भी फॉलो की जाए। अच्छा, मैं आपको बार बार कैटेकोल मोइटी इसलिए बताऊं क्योंकि जो हमारा इसका फिर मेटाबॉलिज्म जो होगा, अगर जैसे किसी ने पूछ लिया कि अगर आपके पास आइसोप्रोटेनोल की ड्रग है, ठीक है, तो उसका अगर हम मेटाबोलाइज कराएंगे तो वो जल्दी मेटाबोलाइज होगा कि कम होगा? तो आप बता सकते हैं कि जल्दी होगा क्योंकि ये कैटेकोल मोइटी जो है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैकेनिज़्म पे अगर बात करें जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है तो आइसोप्रोटेनोल जो है ये आपका एक्ट करता है और मतलब ये स्टिमुलेट करता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को इंट्रासेल्युलर एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के, जो कैटलाइज करता है कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ठीक है, जो इंक्रीज लेवल जो होता है आपका साइक्लिक एएमपी का वो रिलैक्स कर देता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को और उसके बाद वो फिर जो रिलीज़ जो मेडिएटर्स का रिलीज़ हो रहा होता है उनको भी इनहिबिट कर देती है, रोक देती है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए मास्ट सेल से। जो मास्ट सेल से जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का जो रिलीज़ हो रहा होता है मेडिएटर्स के थ्रू उनको रोक देती है। अब इसका यूज़ क्या है? ये आपका यूज़ किया जाता है ब्रोंकोडाइलेटर में और ब्रोंकियल अस्थमा में। जो हमारा ब्रोंकियल अस्थमा होता है उनमें आपका ये यूज़ किया जाता है क्योंकि अस्थमा भी बहुत टाइप के होते हैं, तो वो आप कोलोजी के सब्जेक्ट्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक,
और आपका ये यूज़ किया जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में और कुछ जो बचे हुए वेंट्रिकुलर फेलियर्स जो होते हैं उनमें, और ये आपका टॉपिकली यूज़ किया जाता है ऑक्यूलर हाइपोटेंशन में, और आपका ये यूज़ किया जाता है अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, स्ट्रक्चर ना समझ में आओ, तो वीडियो में आप कमेंट में कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, तो हम और थोड़ा मेहनत करेंगे, हम और थोड़ा मतलब उस पॉइंट को और बढ़िया करेंगे और आगे जो पॉइंट्स आएंगे उनको भी अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इन सब का लिंक दे रखा होता है डिस्क्रिप्शन में। इसके नोट्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे, इसलिए आप नोट्स की टेंशन मत लेना। यहाँ पे आप समझ लीजिए, नोट्स आप जो है ये वेबसाइट से आप बना सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल।